गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हैं। ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चे मेहनत से पढ़ रहे होंगे, अपने होमवर्क को कंप्लीट कर रहे होंगे। सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, मेहनत से पढ़ना है और साथ ही साथ उनको तैयार भी करते चलना है। कल हम लोगों ने वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी पर संबंधित कुछ प्रश्नों को हल किया था। इसमें हम लोगों ने फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या इस सब को निकालना सीखा था। तो इस प्रकार के 2 क्वेश्चन हम लोगों ने कल हल किया था और उसके आगे की जो है हमने और भी कहा था कि जो है आप लोग और अन्य उदाहरण लेकर के उसे हल कर लीजिएगा, लगा लीजिएगा। संभवतः बच्चे लगाए होंगे, आप लोगों ने और भी प्रैक्टिस किया होगा क्वेश्चन लेकर के। इसके आगे का प्रैक्टिस जो है टॉपिक वो जो है आपका प्रतिबिंब है। नेक्स्ट टॉपिक आपका प्रतिबिंब है और हम जानते हैं कि किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है उसका उस वस्तु का छाया होता है और जो छाया होता है वो किसी दर्पण के किरणों के परावर्तन के पश्चात बनता है, जिससे हमें स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो प्रतिबिंब क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे कि दर्पण के परावर्तक तल से परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अर्थात किसी भी दर्पण से वस्तु से प्रकाश की किरणें चलती हैं और दर्पण से परावर्तित होकर के अन्य बिंदुओं पर वो जो है प्रकाश की किरणें परस्पर मिलती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं और जिस बिंदु पर दोनों किरणें परस्पर मिलती हैं वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब को प्राप्त होता है। वस्तु का प्रतिबिंब उस बिंदु पर मिलता है, उसी बिंदु पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। तो वही यहाँ कहा गया है कि परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो मिलती है अवतल दर्पण में और मिलती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। इसलिए हम दोनों दर्पण के लिए लेकर चल रहे हैं। तो अवतल दर्पण में किसी बिंदु पर मिलती है और उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होती है। तो वहां पर जहां दोनों किरणें आपस में मिल जाती हैं वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है, अर्थात उस बिंदु पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है। इसके बाद प्रश्न उठता है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। तो प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब और नंबर 2 आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब होता है कि जो 2 किरणें वस्तु से चलकर दर्पण पर परावर्तन के पश्चात किन्हीं बिंदु पर मिलती है वहां पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। उसी डेफिनेशन को यहाँ लिखा गया है। यदि दर्पण से परावर्तन के पश्चात किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं, अर्थात निश्चित रूप से मिलती ही है, तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं और इस प्रकार के प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए लिखा गया है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो यदि वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो उसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकेंगे और यदि वास्तविक प्रतिबिंब नहीं होगा तो पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। नंबर 2 पॉइंट आता है आभासी प्रतिबिंब। यदि दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो मिलती हुई प्रतीत किसमें होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। इसलिए
वहाँ पर हमें आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। उस दर्पण से जहाँ पर जिस बिंदु पर दोनों किरणें परस्पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहाँ पर वस्तु का हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है और ऐसे प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात ऐसे प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपको बताता है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने के लिए। तो गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, किन किन किरणों के प्रतिच्छेदन से हमारा प्रतिबिंब बनता है, इस प्रतिबिंब को हम किस प्रकार से किस स्थिति में कहाँ पर बनता है, इसको हम आगे के टॉपिक में अध्ययन करेंगे। तो इस टॉपिक में क्या है कि किसी दर्पण पर आपतित बहुत सारी किरणें होती हैं, अनेक किरणें आपतित होती हैं, अनंत किरणें आपतित होती हैं और उन सभी किरणों को ले पाना संभव नहीं है। इसलिए उन किरणों में से किन्हीं दो किरणों को हम लेते हैं और उन दो किरणों को दर्पण से परावर्तन के पश्चात जहाँ पर दोनों किरणें आपस में मिलती हैं या दोनों किरणें आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वहाँ पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो हम केवल दो किरणों पर विचार करेंगे, बाकी और किरणों पर हम विचार नहीं करेंगे। कम से कम दो परावर्तित किरणों के प्रतिच्छेदन से इसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। अर्थात ये दो किरणें हमको मालूम हों और दो किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो हम प्रतिबिंब की स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं। जहाँ पर दोनों किरणें प्रतिच्छेद करेंगी वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो इसीलिए किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। केवल दो किरणें लेकर के हम वस्तु की स्थिति को ज्ञात करेंगे। प्रतिबिंब के स्थान के निर्धारण के लिए निम्न में से किन्हीं दो किरणों पर ही हम विचार करेंगे, बाकी किरणों पर हम विचार नहीं करेंगे। तो आगे हम देखेंगे कि दर्पण के द्वारा, उत्तल दर्पण के द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा हम किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है या किन नियमों का पालन करते हुए किरणें आगे बढ़ती हैं और परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं और प्रतिच्छेद के बाद वहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। तो आज तक के लिए बच्चों यहीं तक ये आप नोट कर लीजिएगा। इसके आगे कल के वीडियो में हम लोग इस पे जो नियम है, किरणें किस प्रकार से दर्पण से आपतित होकर परावर्तित होती हैं, उन नियमों का हम अध्ययन करेंगे और उसी नियमों के अंतर्गत हमारे वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से परावर्तन के पश्चात बनता है, उन स्थितियों का भी हम अध्ययन करेंगे। लेकिन पहले हम जो है किरणें किस प्रकार से दर्पण परावर्तित होती हैं और आपतन के बाद जो परावर्तन होता है तो किन बिंदुओं से होकर किरणें परावर्तित होती हैं, उन नियमों का हम अध्ययन करेंगे और उसी नियमों का उपयोग करते हुए आगे वस्तुओं और प्रतिबिंब की स्थितियों का भी हम अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। ओके, थैंक यू लिसन टू मी। ओके।